हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। बहुत अच्छे क्वालिटी वाले वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाए गए हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स सुन लो भाई, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जहां आप विजिट करके क्लास 6 से क्लास 12 तक की बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाली यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के लिए। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। नोट्स की समस्या है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर लो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास 6 से क्लास 12 तक के बढ़िया और शानदार वाले नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स वाले। चलो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज क्या है सर जी? तो आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग यानी चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करेंगे 1, 2 एंड 3। भाई देखो, टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं। मैं इसमें 3 एग्जाम्पल्स लेकर इसलिए आया हूं बिकॉज आई विल बी अ बिट स्लो। उसकी मदद से आपको स्लो स्पीड में पढ़ाऊंगा, उसकी मदद से आपको समझ में वाकई सारी चीजें आ जाएंगी, ये गारंटी है। प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना बेटा, उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढते हैं किसी भी एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वो क्लियरली आपको समझाया गया है। बट स्टिल अगर आप नहीं देख पाते हो उस वीडियो को तो डोंट वरी, मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों एग्जाम्पल मुझे समझाऊंगा। 1, 2, 3 तो इसी वीडियो में समझा दूंगा, 4 एंड 5 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो अच्छे से उन एग्जाम्पल्स के अंदर ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। भैया ग्राफिकली इसका सोल्यूशन दो, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको 2 चीजें समझनी है। पहली चीज होती है बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोलेंगे उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, z से डिनोट किया जाता है। देख लो यहां z से क्या डिनोटेड है, मैक्सिमाइज दिस। भैया मैक्सिमाइज करना है आपको ये, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया बेटा? दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x + y। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्त? दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डन है क्या? हाँ जी सर डन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है सर, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अलावा क्या चीज दी होती है हमें क्वेश्चन में? बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज दी होती हैं। आओ उन इनइक्वालिटीज को देख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इनइक्वालिटीज दी हैं, जिनमें से इन 2 इनइक्वालिटीज आप सारे ही क्वेश्चंस में लगभग सारे क्वेश्चंस में देखोगे। ये 2 इनइक्वालिटीज आप सारे क्वेश्चंस में देखोगे। ये क्या है सर? ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दोनों का मात्र एक काम है, और वो काम क्या है? वो ये है, ये बताते हैं ये कि भैया आपको पूरा का पूरा ग्राफ, पूरी की पूरी काम आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहकर करना है। इनका ये काम होता है बस। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें समझा दूंगा आपको। तो इन दोनों को तो अपन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। बस एक चीज याद रखनी है इन दोनों के लिए कि भैया इन दोनों ने कह दिया कि जो भी काम आप करो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, एंड दैट्स इट। क्लियर है? हाँ जी सर। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, शेडिंग ऑफ ग्राफ होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, बाउंडेड रीजन बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अनबाउंडेड बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अनफीजिबल या इनफीजिबल बनेगा तो फर्स्ट, एवरीथिंग जो भी ग्राफ का काम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये यही बताने आते हैं। ठीक है, तो सर जी ये कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें से जो मेन कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंड्री बना देना कि भैया ऐसा ऐसा है, इससे आगे नहीं जा सकते, ऐसा ऐसा है, इससे पीछे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ बाउंड्री बना देना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है सर, अब समझना मेरी बात। जी सर, ये जो है अब हमें करना क्या है, शुरुआत कैसे करते हैं हम? सर शुरुआत करने के लिए आपको इन दोनों को इग्नोर करना होता है। इन दोनों को कोई सॉल्यूशन या कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, बस ये दोनों हमें बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, इसको छोड़ो। बाकी जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन कंस्ट्रेंट्स के इक्वेशंस लिख लो भाई। जैसे ये है,
एक्स प्लस वाई, ध्यान सुनना जी सर, एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 50, एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, इन दोनों कंस्ट्रेंट को लिख लिया, इन दोनों कंस्ट्रेंट से इक्वेशंस को डिराइव करो, इक्वेशंस लेकर आओ। ठीक है सर, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी सर, इसकी इक्वेशन होगी, बस इक्वल टू लिखना है इसकी जगह बस, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसकी इक्वेशन क्या होगी दोस्त, इसकी इक्वेशन सर यहां इक्वेशन होगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशंस लिख ली, इन इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाओ, और इक्वेशंस को दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस है, क्लास 10th में सीखा यार हमने, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे, इजी है ना, बहुत इजी है। मैं फिर बता दूंगा आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां कोई भी इनइक्वालिटी हो आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वल टू आएगा, कोई भी इनइक्वालिटी हो इक्वल टू आएगा। अब इनके ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसके लिए अपन को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा दोस्त, बॉक्स। ठीक है सर, हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर अपन वैल्यूज फिल करेंगे। सर क्या फिल करेंगे बेटा, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज फिल करते हैं सर, एक सेकेंड रुकना। किसकी वैल्यूज, एक्स और वाई की बेटा, एक्स यहां लिखो, वाई यहां लिखो। ठीक है, पहला बहुत आराम से कराऊंगा, बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल तसल्ली के साथ। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, डन सर, इसको थोड़ा छोटा करो और इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें भी क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक है, अब यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है, मतलब x की वैल्यू रखो, y की लो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा देखो, क्योंकि इक्वल टू 50 है ना, तो 1 मत रखना, नहीं तो y 49 आ जाएगा, फिर बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा। एक काम करो आप, x की जगह आप रख लो 0, चलो 0 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 तो बनेगा यार, चलो 0 रख लेते हैं। तो 0 रखोगे, y कितना आएगा, 50। ठीक है सर, फिर आप y की जगह 0 रख लो, तो x कितना आएगा, अगर y 0 तो x 50। ठीक है सर, तो यहां से 2 सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के। क्या है बेटा, एक आया 0,50, 0,50 और दूसरा आया 50,0, दूसरा आया 50,0। तो 2 सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। सेम काम हमें यहां करना है। ठीक है सर, तो x की जगह एक काम करो, नहीं x की जगह अगर 0 रख दिया तो y 90 आ जाएगा, बड़ा बनेगा, कोई मतलब नहीं है। तो x की जगह एक काम करते अपन 20 रख देते हैं, x की जगह 20 रख दो, तो 20 इंटू 30 60, 60 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y 30 आ जाएगा, y 30 आ गया। ठीक है, डन सर। अब x की जगह अगर मैंने 10 रखा तो y 60 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 10 नहीं, अब अपन y की जगह रखते हैं 40 रख दें, नहीं 40 नहीं, y की जगह अगर 30 रख दें, तो y की जगह 30 तो ऑलरेडी है, y की जगह 20 में भी काम नहीं चलेगा। x की जगह अपन रख देते हैं 15 रख दें, 15 3 जा 45, 45 उधर गया तो 45 आएगा, नहीं 15 भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक काम करो, x की जगह आप रख दो 10, x की जगह अपन ने 10 रखा सर। ठीक है, 10 3 जा 30, 30 उधर गया, y 60 आ गया सर। ठीक है, कोशिश करना कि जो सॉल्यूशंस आए ना वो नंबर्स में आए, फ्रैक्शंस ना आए, है ना, आपके इंटीजर्स आए, वो फ्रैक्शंस ना आए, बस ये याद रखना। जैसे ये आया बेटा अपना 20,30 और दूसरा आया 10,60। ठीक है, ये 2 सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब आपको ग्राफ पे इन दोनों को प्लॉट करना है। क्या करना है सर जी, ग्राफ पे इन दोनों को प्लॉट करना है, इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है। चलो प्लॉट करते हैं सर जी। ठीक है, डन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का खेल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड लेट अस ड्रॉ वाई एक्सिस। इसको थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, डन। अब वाई एक्सिस भी बना देते हैं अपन। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, डन। देखना ध्यान से, तसल्ली से सिखाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्या है, ओरिजिन। ठीक है, 2 का गैप ले लें। वैसे अपन को कितना चाहिए, 90 चाहिए ना, इस पे 60 चाहिए। 60 तो इजिली आ जाएगा यार, 1 2 3 4 5 6, नहीं आ रहा है 60, नीचे आ जाएगा। इसको नीचे ले लें,
हाँ, अब सही है, इसको और ऊपर खींचो, अब आ जाएगा। ठीक है, y एक्सेस पे 60, देखो y पे ये दो का गैप छोड़ रहा हूं मैं, दो ब्लॉक। ठीक है, 10 20 और बेटा 10 का गैप ले रहा हूं, 50 और ये 60। ठीक है, डन। ठीक है, यहां पर भी ले लेते हैं, दो का गैप छोड़ रहा है। ये तो ग्राफ तो यार बच्चा आपने क्लास 6 से सीखना शुरू कर दिया था, वही ग्राफ है, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए दूर दूर ले रहा हूं मैं। ठीक है सर, अब अपन को यहां प्लॉट करना है दोस्त, क्या वो पॉइंट। चलो पहले अपन ये वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, 0,50 50,0। तो 0,50 y एक्सिस पे आएगा, तो 0,50 y एक्सिस पे आएगा। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, ये 10, ये 20 30 40, 10 का गैप ले रहा हूं मैं। ठीक है, 50 60। ठीक है, ये क्या हो गया, 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है, डन। चलो भाई, तो 0,50 50,0, 0,50 ये है सर, दिस इज 0,50, 50,0 ये है सर, दिस इज 50,0। डन। हाँ सर, इन दोनों को एक सीधी लाइन से अपन क्या करेंगे बेटा, मिला देंगे, वी विल जॉइन देम अप। ठीक है सर, लो भाई इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, डन है। हाँ जी सर, डन है। सही है, हाँ सही है। अरे हो जा भाई, फ्री हैंड ग्राफ बनाने का यही नाटक होता है। ठीक है, चलो ठीक है, 50 0,50 50,0 डन। ठीक है सर जी, इसको अपन ने डार्क कर दिया कि सर ये पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, और बेटा इसका नाम भी लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है सर, यहाँ एरो लिखेंगे। ठीक है, एरो बनाएंगे, यहाँ एरो बनाएंगे, और बेटा इसका इक्वेशन का नाम, इक्वेशन है ये इन इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है सर, ये इक्वेशन है हमारी x + y = 50। ठीक है, यहां लिखेंगे बेटा अपन क्या, x + y = 50, x + y = 50। नेक्स्ट, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 3x + y = 90, और ये 20 30 10 60। ठीक है, 20 30 करो, 20 30 कहां आएगा सर, 20 30 ये है सर। ओके, ये पॉइंट है 20 30, यानी इस लाइन पर आ रहा है। ठीक है, 20 30, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है 10 60 10 और 60 सर ये है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके आपको लाना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी ले आते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सो लेट अस ब्रिंग देम, और इन दोनों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कहाँ है, ये दोनों है ना। हाँ सर, तो एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसा बना दिया। ठीक है, ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं मीट करेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे उससे सीरियसली कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो ये ड्रॉ करना था, तो ये अपन ने ड्रॉ कर दिया। हाँ, अब परफेक्ट है। ठीक है, तो ये बन गया भैया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ये अपन ने बना दिया। और ये क्या है बेटा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, 3x + y = 90, है ना। 3x + y = 90, 3x + y = 90। आराम से चल रहा हूं मैं, 3x + y = 90। नेक्स्ट, अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब जब हम दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर चुके हैं, तो दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने के बाद अब हमें इन दोनों इक्वेशंस में जीरो टेस्ट लगाना है। इक्वेशंस नहीं, दोनों इन इक्वेशंस में, मतलब ये हमारा कंस्ट्रेंट था। हाँ सर, ये हमारा कंस्ट्रेंट था। हाँ सर, इन दोनों कंस्ट्रेंट में जीरो टेस्ट लगाएंगे हम। जीरो टेस्ट, जीरो टेस्ट क्या होता है बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है कि जीरो टेस्ट क्या होता। दोनों, जैसे अपन ने क्या लगाया, x + y = 50, ये हमने पहला कंस्ट्रेंट उठाया। ठीक है, जीरो टेस्ट लगाने का मतलब है x और y दोनों जगह 0 0 रख के चेक करो, दोनों जगह। तो सर हमने यहां भी 0 रखा प्लस, और हमने y पे भी 0 रखा, और हमने यही लिख दिया। ठीक है, डन, बिल्कुल यही, 0 + 0 0, 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 50। क्या ये ट्रू है? हाँ सर, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है भैया? इज स्मॉलर देन 50। भाई दो सिंबल्स है ना, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू। 0 स्मॉलर देन 50 तो है ना। हाँ सर, तो ये क्या हुआ? ये ट्रू हुआ। क्या हुआ? ट्रू। अगर जीरो टेस्ट ट्रू आया इसके लिए, तो इसका जो ग्राफ बनाया बेसिकली, इसका ये जो इसके लिए ये ग्राफ बनाया ना, इसका जो ग्राफ बनाया ट्रू आने की वजह से
उस ग्राफ, वो ग्राफ क्या करेगा, जैसे ये है ग्राफ उसका, ठीक है, ट्रू आया, हमने जीरो टेस्ट कर दिया, तो अब इस ग्राफ के हमें ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन हमें शेड करना पड़ेगा। क्या सर? टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब सर अभी बताता हूं, ये कौन सा कलर ले लूं, ये ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। मतलब सर जी ये व्हाइट वाली लाइन है, हाँ सर इसने जीरो टेस्ट पास कर लिया, यस ट्रू आया। ट्रू आने का मतलब है अब इस वाली व्हाइट वाली लाइन जो इक्वेशन, जो लाइन बनी है वो शेड करनी है हमें, कहां सर? वो शेड करनी है हमें टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन है ना, टुवर्ड्स ओरिजिन कहां है भैया? टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब इस लाइन के लिए ओरिजिन यहां है, तो अंदर की तरह शेड करनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा फॉल्स आता, अगर वो जीरो टेस्ट फॉल्स आता तो फिर अपन बाहर शेड करते सर, यहां शेड करते, फिर अपन यहां पूरा शेड कर देते बाहर, समझ रहे हो ना? आउट, अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होता। अच्छा सेम काम अपन अब ग्रीन वाली लाइन के लिए करेंगे, सेम काम, मतलब अब अपन जीरो टेस्ट इसमें लगाएंगे सर। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलो अब जीरो टेस्ट लगाते हैं इसमें। ये लाइन उठाएंगे सर, 3x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90। सर जीरो टेस्ट यहां लगाओ, जीरो टेस्ट मतलब x और y दोनों की जगह जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस देखो जीरो प्लस जीरो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90, तो ये आ गया जीरो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90। तो ये क्या आया सर? ट्रू आया यार। ये तो भाई जीरो जो है, कभी कभी फॉल्स भी आ जाता, जीरो जो है वो 90 से छोटा है, ट्रू आया। तो इसके जो ग्राफ बनाया इसकी मदद से वो भी टुवर्ड्स 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 ओरिजिन ही शेड करेगा। तो सर ये ग्रीन वाला है, ठीक है, तो ग्रीन वाला क्या करेगा? टुवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ शेड करेगा, ये है ओरिजिन, है ना। आप चाहो तो ऐसे बना सकते, लो भाई ये शेड करेगा, है ना। ग्रीन वाला पोर्शन कहां शेड करेगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। अब पूरा शेड नहीं करेंगे अपन पूरा शेड नहीं करेंगे, अपन शेड करेंगे इन दोनों का कॉमन पार्ट। मतलब देखो मैं बताता हूं आपको, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि ये व्हाइट वाली लाइन कह रही है टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें करना है, तो भाई क्या करेंगे? ये पूरा उठा लेंगे सर, यहां से लेकर यहां तक, ये व्हाइट वाली लाइन यहां तक, ये पूरा यहां तक करना पड़ेगा अपन को, है ना, ये पूरा शेड करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? हाँ सर ध्यान से सुनना जी सर, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इसको करने में। अरे हो जा भाई, जल्दी हो जा। इसमें फीचर्स तो है बोर्ड में, पर मुझे फीचर्स नहीं पता यार, ये नया बोर्ड है अभी, तो इसके अंदर फीचर्स तो हैं कि एक बार में कलर पूरा फिल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा सर? टुवर्ड्स दी ओरिजिन कलर कर दिया, किसका? वाइड वाली लाइन का, वाइड वाली इक्वेशन का, ठीक है, डन। अरे हो जा भाई, हाथ दुखने लगा मेरा अब। डन, लो भाई ये हो गया सर जी, ठीक है, डन। अब मैंने उठा लिया, व्हाइट वाली लाइन ने कहा टुवर्ड्स दी ओरिजिन कर दिया। अब ग्रीन वाली लाइन कह रही टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये भी है ग्रीन वाली लाइन, देख रहे हो ये एरो बना, ये व्हाइट वाली लाइन कह रहे हो, ये व्हाइट वाली लाइन कह रहे हो, ठीक है। ग्रीन वाली लाइन भी कह रही टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये ऊपर जा रही होगी, कहीं पैक कर रही होगी, पूरा शेड करते हुए लाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का जो शेडिंग होगी, इन दोनों की शेडिंग में कॉमन शेडिंग क्या होगी, बस ये सवाल है मेरा जो सवाल है वो है कॉमन शेडिंग क्या होगी। जैसे ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, अब इसमें जो शेड करेंगे अपन, तो क्या होगा? मैं ऊपर से शेड करता हुआ लाऊंगा, पूरा नीचे तक लाऊंगा, यहां मुड़ जाऊंगा, यहां आ जाऊंगा, और ये पूरा ऊपर तक सर शेड हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमन पार्ट देखा जाए तो कॉमन पार्ट ये आएगा, ये हमें सिर्फ कॉमन पार्ट शेड करना होता है, सिर्फ कॉमन पार्ट, समझ गए? ग्रीन वाला पार्ट ये शेड होगा, व्हाइट वाला पार्ट ये शेड होगा, पर इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन क्या है सर जी? वो कॉमन वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूं बच्चा, वो कॉमन वाला पार्ट है सर, यहां से स्टार्ट होगा शेड होना, और सर कहां तक जाएगा? मैं आपको बाउंड्री बता देता हूं, ये समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। ये होगा जो एक्चुअल शेडेड रीजन हमें चाहिए ना, वो ये है, और यही हमारे ग्राफ, दोनों इनइक्वालिटीज के ग्राफ की कॉमन सॉल्यूशन को शेड करना पड़ता है, कॉमन रीजन को, समझ गए? हाँ सर, तो इसको कहते हैं फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना जो जगह, इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन। और ये बाउंडेड आई, अभी बताता हूं आपको, बाउंडेड अनबाउंडेड सब बताता हूं, डोंट वरी। अपने जो शुरू के 3 क्वेश्चन जो इस वीडियो में करेंगे ना अपन, वो बाउंडेड वाले ही हैं, बाउंडेड वाले ही हैं। बाउंडेड का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड? बाउंडेड का मतलब होता है बाउंड्री, जिसमें बाउंड्री हो चारों पांचों छहों तरफ से, हर जगह से बाउंड्री देखने को मिले, उसको कहते हैं बाउंडेड। लो भैया ये हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बाउंड्री मिल रही है, देखो ये बाउंड्री मिल रही है, देखो
एक सेकेंड, ये बाउंड्री मिल गई आपको, देखो ये बाउंड्री है, हाँ सर ये बाउंड्री है, पक्का, हाँ सर पक्का, है ना, येलो कलर की बाउंड्री है, देखो मैं डार्क कर रहा हूं इसको, हाँ सर बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, हाँ सर देखो ये भी बाउंड्री है, देखो ये बाउंड्री है ना भाई, ये जो रीजन अपन ने अभी शेड किया उसमें बाउंड्रीज हैं, मतलब वो अंदर पैक है, प्रोटेक्टेड है, देखो ये बाउंड्री है, दिख रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये बाउंड्री है, तो ये बाउंडेड रीजन आया, कौन सा रीजन आया सर जी, बाउंडेड रीजन, ठीक है, दिस इज बाउंडेड फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन मतलब ये हमारे दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सॉल्व हो गया क्या, नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्टेप सेज, अब देखना अब मेन काम शुरू हो रहा है अपना, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन है, सर यहां लिखता हूं मैं BOUNDED, बाउंडेड फीजिबल रीजन, FEASIBLE, फीजिबल रीजन, REGION। बाउंडेड क्यों कहा, क्योंकि जितना भी शेड हुआ है अब देखो बाउंड्रीज हैं उसके चारों तरफ। अब बाउंडेड फीजिबल रीजन में हमें क्या करना है, अब हम उठाएंगे अपना क्या सर, अब हम उठाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। और हमें ये क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज, सर जी ये करना है हमें मैक्सिमाइज। तो अगर हमें ये मैक्सिमाइज करना है तो आपको बनानी होगी एक टेबल, आपको बनानी होगी एक टेबल सर, ठीक है, अपन एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये अपन ने एक टेबल बना ली, ठीक है, 1 2 3, कितने 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये अपन ने सर टेबल बना ली, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, नो सर। अब इस टेबल का करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, इस टेबल का करना क्या है, आपको ऐसी टेबल बनानी होगी, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ टेबल लाइक दिस। अब आप क्या क्या लिखोगे ये समझना, यहां लिखोगे आप कॉर्नर पॉइंट्स, क्या लिखोगे सर, कॉर्नर पॉइंट, CORNER, कॉर्नर पॉइंट, CP भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, कॉर्नर पॉइंट्स। और यहां लिखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x प्लस वाई, ठीक है, आपने क्या करा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स होते क्या है ये मैं आपको बताता हूं। कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली बेटा आपको आपके बाउंडेड रीजन में मिलेंगे, देखो कैसे सर, एक तो ये है कॉर्नर पॉइंट, ये है, एक ये है, एक ये, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास। चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता लगाने पड़ेंगे भाई, इसकी बात करें तो ये A है, इसकी बात करें तो ये B हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये C हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये O हो जाएगा, ओरिजिन है। तो आओ कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। A क्या है सर, A है हमारा y एक्सिस पे, यानी कि 0,50। A क्या है बेटा, एक कॉर्नर पॉइंट है 0,50, ठीक है। B हमें अभी निकालना पड़ेगा, B क्या है, B है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है, B हम निकाल लेंगे, स्पेस छोड़ दो, ठीक है। और C हम क्या, C क्या है, C है बेटा x एक्सिस पे 30, यानी 30,0, 30,0 है ना, x एक्सिस पे 30,0 है, ठीक है, बात क्लियर है, हाँ जी सर बात क्लियर है। हाँ, उसके बाद हमारा ओरिजिन मतलब है सर 0,0, ठीक है, 0,0। आओ बी और निकाल लेते हैं। बी पॉइंट जो है वो क्या है सर जी, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी इक्वालिटीज या बोथ दी इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशंस लिखेंगे अपन, ये और ये, x प्लस वाई, ठीक है सर, x प्लस वाई यहां लिखता हूं मैं, दोनों इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है सर, ये हो गया। और दूसरा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो हमने ये दोनों लिख लिए सर, डन। ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं यार, सीखा तो है बच्चा, देखो y से y कैंसिल हो रहा है, अगर हम माइनस कर दें ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, काटो पीटो, तो बेटा y प्लस का y माइनस का कट गया, 3x में से एक x गया, 2x बचा, इज इक्वल टू सर जी वी हैव 90 माइनस 50 40। एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना। x इज इक्वल टू 20/40 कितना हुआ बेटा, 20, 40/2 यानी 20 हो गया।
y निकालना हो तो y बेटा इसमें रख दो, x प्लस वाई में, दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसमें बेटा अगर हम x की वैल्यू 20 रख दें तो y आ जाएगा, वी हैव y इज इक्वल टू 50 माइनस 20 यानी 30। y कितना आया बेटा 30। डन है, हाँ जी सर डन है। तो बेटा यहां पर हमारा जो पॉइंट b आया वो आया x, y यानी 20, 30। क्या आया 20, 30। ये कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा, ठीक है। 20, 30 आया b। एक सेकेंड रुको जरा, अभी नीचे आ जाइए, ठीक है। क्या आया x, y यानी 20, 30, 20, 30। इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को यहां लिखेंगे सर अपन, ठीक है। लिखो बेटा ग्रीन कलर। 0,50 ये a है सर, ठीक है। 0,50। b क्या है, b हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 20, 30, ठीक है। 20, 30। वैसे अपन यहां से b निकाल सकते थे, देखो ये 20 आ रहा और ये 30 आ रहा है ना, निकाल सकते थे ग्राफ से ही। चलो कोई बात नहीं। c 30,0 है, c हमारा 30,0 है सर, ठीक है। 30,0 और d हमारा 0,0, d तो है ही नहीं है, 0 o है, o है बेटा, o फॉर ओरिजिन, ठीक है। 0,0 इतना हो गया। चारों हमने क्या लिख लिया सर, चारों के चारों हमने लिख लिए हैं अपने कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट समझ गए क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमें देखने को मिले कि हमारा बाउंडेड रीजन कॉर्नर्स बना रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मतलब सर जैसे z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, तो बेटा x की जगह 0, y की जगह 50, x की जगह 0, y की जगह 50, 0 प्लस 50, 50। तो यहां z क्या आया सर, यहां z आया 50, ठीक है। 20 और 30, यहां 20 यहां 30, 20 तो 80, 90, 20, 80 और 30, 110। तो यहां b पर आया बेटा 110। क्या आया b पर 110। c पर 4 3 12, 120। c पर आया z इज इक्वल टू 120 सर, z इज इक्वल टू क्या आया 120 सर। 0,0 पर 0 और 0 तो सर z 0 आएगा, यहां 0, ठीक है। अब हमें मैक्सिमाइज करना था, क्वेश्चन मत भूलना, आंसर आ गया बेटा। हमें मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज में आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या है, z इज इक्वल टू 110, ये सबसे मैक्सिमम है। आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया सर, आंसर आ गया कि क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर मैक्सिमाइज, ठीक है। z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, विल गिव, आंसर आ गया बेटा, ये विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स लिख रहा हूं आप मैक्सिमम लिखना, विल गिव मैक्सिमम वैल्यू एट बी 20,30 and its maximum value will be, and max value will be 100 अरे रुक जा 120 है ना यार, 120 है बड़ी वैल्यू। ये क्या ही कर रहा हूं मैं यार, ये है ना 120 बड़ा है सबसे, है ना। मैक्सिमम देखनी है तो 120 बड़ा है, 110 थोड़ी ना है बड़ा यार। तो ये इरेज करो, सी पे आएगा, है ना, सी पे आएगा। एट सी ब्रैकेट 30,0 एंड मैक्स वैल्यू इज क्या है सर जी, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 120। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इज 120 बेटा। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, ये है आंसर। ये काम करना होता है एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो जल्दी से बता दो, ठीक है। मुझे लगा आधा घंटा लगा मुझे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बेस्ट तरीके से आपको समझा पाऊं। डन है? हाँ जी सर डन है। चलो मूविंग अहेड और देखते हैं सर जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं जी सर, है ना। इसका आंसर भी एक बार ही चेक कर लूं मैं। कौन सी है ये, एक्सरसाइज नहीं है यार, एग्जाम्पल है। मैं एक्सरसाइज आंसर शीट खोल रहा था। तो आंसर 120 सही है। Z, the maximum value of Z is 120 at point 30,0. The maximum value of Z is 120 at 30,0. परफेक्ट है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं? हाँ जी सर इरेज कर दूं। सो आई एम इरेजिंग दिस और इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज
ये इरेज नहीं हो रहा है, चलो पूरा इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है, डन, दोबारा से बन जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अभी आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा मुझे डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है, अब तो आप कर लोगे, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इनका काम खत्म। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये दोनों हमारे कंस्ट्रेंट्स है, दो कंस्ट्रेंट्स दिए गए, ठीक है सर। क्या करना होता है सर, सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स कॉपी करते हैं, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, डन है, हाँ जी सर, ये पहला कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है, ये पहला कंस्ट्रेंट हो गया। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 24, ठीक है, ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया। इन कंस्ट्रेंट्स की मदद से इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके पॉइंट निकाल के उनको ग्राफ पे प्लॉट करो। आओ बनाते हैं सर, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू वी हैव 10, डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है भाई, ये हो गई सर। तो इससे बॉक्स बनाओ जरा, इसका भाई वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे सर। चलो सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट दी सोल्यूशंस। और दो सोल्यूशंस काफी हैं, अब कई बच्चे 3 भी निकालते हैं, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 काफी हैं यार, अच्छे से निकालना बस बच के, कि गलती ना हो। तो सर x y हमने बना दिया, सोल्यूशंस निकालना शुरू करते हैं। अगर हम x की जगह 0 रख दें तो y क्या आएगा, y आएगा 5, है ना, 0 तो 2 5 10, ठीक है। अगर हम y की जगह सर, अगर हम y की जगह मान के चलो 3 रख दें, हाँ y की जगह 3 रख दो, तो 2 3 6 वहां, तो x 4 आ जाएगा। लो भैया, 2 सॉल्यूशंस मिल गए हमें, क्या मिल गए, 2 सॉल्यूशंस मिल गए सर। क्या हमें एक सॉल्यूशन मिला 0,5 और दूसरा सॉल्यूशन मिला 4,3 x, y, डन, यस सर। सेम हमें यहां पर काम करना है, आओ यहां पर भी काम करते हैं सर, है ना, डन, बिल्कुल डन। इसको कॉपी कर लो, बॉक्स को, काहे के लिए दोबारा बॉक्स बनाए अपन, अरे भाई कॉपी पेस्ट हो जा, ठीक है, ठीक है, बॉक्स तो यही बनेगा, बस वैल्यूज अपन को अपनी अलग निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, है ना, कुछ भी इनइक्वालिटी कुछ भी हो, आपको इक्वेशन तो यहीं से बनानी है। चलिए सर, आ जाते हैं, शुरू करते हैं। तो सर यहां पर अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तो y क्या आएगा, 4 6 24, 6 आएगा। और अगर मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो x क्या आएगा, x 8 आएगा सर, x 8 आएगा। तो यहां पर हमारे पास और यहां के भी 2 सॉल्यूशंस आ गए, क्या आ गए बेटा, यहां के सॉल्यूशंस आ गए, वी हैव 0,6, ठीक है, 0,6 एंड अनदर वन इज 8,0, ठीक है। आओ इनको ग्राफ पे प्लॉट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस ऑन ग्राफ, ठीक है, डन है, हाँ जी सर, डन है, ठीक है दोस्त। ये y एक्सेस हो गया, हाँ अभी सही है, अभी इट इज राइट। और ये x एक्सेस हो गया, अरे 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 अरे, चलो भाई ये कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट है। इसको थोड़ा पीछे नहीं, उधर ही रहने दो, ठीक है, मैं काउंट कर लूँ, 1 2 3 4, हो जाएगा। अपन को x पेड चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। चलो तो सर बनाते हैं इसको, ठीक है, डन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x एक्सेस पे 9 हो गए, ठीक है। y पे 1 2 ब्लॉक छोड़ रहा हूं मैं, 2 2 3 4 5 एंड एज एक्सपेक्टेड 6 नहीं आ रहा, और जबकि मुझे 6 चाहिए है y पे। चलो लाते हैं 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन, आओ 6 लेकर आए, ऊपर ले चलो इसको, ठीक है। तो ये 6 हो गया बेटा, ये 6 हो गया, ठीक है, दिस इज 6। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये अपन ने बना लिया। सर फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं, 0,5 4,3,
0,5 विल बी ऑन वाई एक्सिस बेटा, 0,5 विल बी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। एंड अनदर वन इज 4,3, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, दे विल मीट ओवर हियर, यहां पर मीट करेंगे वो, ठीक है। डन, 4,3 डन। सर इन दोनों को मैच करो जरा, हाँ जी मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस मैच देम। बड़ा ही घटिया मैच किया है मैंने इसको, परफेक्ट, ठीक है। अरे बस 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 बस, परफेक्ट है, ठीक है, डन। ये ग्राफ बन गया बेटा, इसका लाइन का नाम लिखो, कौन सी लाइन का ग्राफ है ये कहीं ना कहीं मिलेगा उधर जाके, ठीक है, लेट इट बी। कौन सी लाइन का ग्राफ है? 2x प्लस सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहां लिख देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरी लाइन का ग्राफ बनाओ, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है बेटा? दूसरी लाइन के सोल्यूशंस हैं 0,6, 8,0। 0,6 यह आएगा बेटा, सॉरी हाँ 0,6 यहां आएगा y एक्सिस पे, और 8,0 यहां आएगा दोस्त। हाँ सर सही बात है, इन दोनों को मैच करो भाई, खतरनाक लाइन बनेगी, खतरनाक लाइन बनेगी दोस्त। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, हाँ परफेक्ट, ठीक है, ये हो गई भाई, ठीक है। 0,6, 8,0, ठीक है, डन। इसको भी एरो लगा दो सर, ग्रीन लाइन बना दी मैंने, ठीक है, डन। अरे भाई अच्छा सा एरो लगा दो यार, कंजूसी क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है सर, इसकी इक्वेशन का नाम बता दो। तो इक्वेशन का नाम पीछे से देख के बताना पड़ेगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है, डन। अब क्या करना है बेटा? जीरो टेस्ट, याद करो जीरो टेस्ट की बारी है। हाँ सर जीरो टेस्ट की बारी है, तो अब जीरो टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि अभी अपन को वो भी तो करना है ना शेड। तो जीरो टेस्ट क्या होता है सर? जीरो टेस्ट इज बेसिकली पुटिंग 0,0 इन इनइक्वालिटीज, ठीक है सर, पुट कर दो। तो सर x प्लस 2y, इनइक्वालिटीज करनी है, इक्वेशंस नहीं, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? अपन को 0 0 रखना है सर, तो 0 यहां तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 है 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। क्या ये ट्रू है? नो सर, इट इज नॉट ट्रू। ना ही 0 ग्रेटर देन 10 है, ना ही इक्वल टू है, तो ये फॉल्स। और फॉल्स में क्या होता है? अवे फ्रॉम ओरिजिन, आपको शेड करना है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो सर अब आप शेड करोगे अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये मैंने किसके लिए किया बेटा? x प्लस 2y, यानी इसके लिए किया, व्हाइट लाइन। तो व्हाइट लाइन क्या कहेगी? अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर शेड करो, है ना। व्हाइट लाइन कहेगी सर, ये व्हाइट लाइन कहेगी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर शेड करो, ओरिजिन से ऊपर शेड करो, ठीक है सर। तो ओरिजिन से ऊपर ये व्हाइट लाइन देख रहे हैं, यहां उसके ऊपर पूरा शेड कर दिया अपन ने, ये समझ लो, ठीक है, डन। उसके बाद फिर हमें जीरो टेस्ट लगाना है सर दूसरी लाइन पर। ये जो लाइन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y जो इनइक्वालिटी है ना, हाँ जी सर, इज ग्रेट स्मॉलर देन और इक्वल टू 24। तो सर जी यहां जीरो टेस्ट लगाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 24। क्या ये ट्रू है? हाँ जी सर ट्रू है, क्योंकि 0 24 से छोटा है, इक्वल नहीं है पर छोटा है, स्मॉल तो है, तो ये ट्रू है। तो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये ग्रीन वाली लाइन है सर। ग्रीन वाली लाइन क्या कहेगी? टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो ये ग्रीन वाली लाइन कहेगी टुवर्ड्स दी ओरिजिन, मतलब मुझे शेड करना शुरू करो ओरिजिन की तरफ, मुझे शेड करना शुरू करो ओरिजिन की तरफ। अब जब हम इन दोनों को शेड कर देंगे तो हमारे पास कॉमन एरिया पता करना है हमें, और थोड़ी सी अकल लगाओ, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। व्हाइट लाइन ये है, व्हाइट लाइन के ऊपर शेड करोगे, ये ऊपर का एरिया आ जाएगा, ये भी शेड रहेगा, ये भी शेड रहेगा, ये सब शेड रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, व्हाइट लाइन के ऊपर। ग्रीन लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करोगे तो ग्रीन लाइन के नीचे ये भी एरिया शेड हो जाएगा और ये पूरा शेड हो जाएगा। कॉमन एरिया जो शेड होगा ना दोस्त, वो क्या होगा सर? आप तुमको बताता हूं। कॉमन एरिया ये शेड होगा सर, ये this will be the area which will be common shaded, और यही हमारा आप कह सकते हैं this is basically answer, मतलब कॉमन एरिया, कॉमन रीजन। अब मैं क्या कह रहा था कि यहां पर क्या बाउंड्री है? हाँ सर ये तो बाउंडेड रीजन आया, दिस इज बाउंडेड रीजन, ये प्रॉपर बाउंडेड है सर, बाउंड्री तो है इसके पास, ये बाउंडेड रीजन आया। बाउंडेड रीजन का मतलब सर जी यहां बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक पॉइंट ये रहेगा कॉर्नर पॉइंट,
एक कॉर्नर पॉइंट ये रहेगा और एक कॉर्नर पॉइंट ये रहेगा। लेट अस नेम देम। सर इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स बिल्कुल वही टेबल बनेगी, सब कुछ वही काम होगा सर। ठीक है, तो अपन टेबल बना लेते हैं सर जी। 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद कॉर्नर पॉइंट्स यानी सीपी और z। अब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 200x 500y, 200x प्लस 500y। डन है? हाँ जी सर डन है। चलो कैलकुलेट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट बेटा, ये कॉर्नर पॉइंट है ए है बेटा मेरे प्यारे बच्चे 0,6। क्या है ए है 0,6। ए है 0,6। बी क्या है दोस्त? बी देखो, बी है बेटा 0,5। बी क्या है पुत्र? 0,5। एंड व्हाट इज सी? बेटा सी क्या है? जल्दी से देखो, सी इज अनदर कॉर्नर पॉइंट विच इज क्या है सर? सी है हमारे पास ये, यानी मीटिंग पॉइंट। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट हम देख सकते हैं सर 4,3 है बेटा, आराम से देख लो 4,3 है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो सी आएगा बेटा 4,3। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना कैलकुलेशन करके। आइए शुरू करते हैं। आई वॉन्ट कि हम z की वैल्यू, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालें इन पॉइंट्स पर। तो z क्या आएगा सर जी? z आएगा, जैसे 0 और 6 रखा, यहां 0 यहां 6, 6 5 30, 3000 आएगा सर। कितना आएगा? 3000। ठीक है, जैसे बी रखा सर, बी पॉइंट यानी 0, x की जगह 0, y की जगह 5, 5 5 25, 2500 आएगा। ठीक है, डन सर। 4,3, 4 यहां 3 यहां, 4 2 8, 800 एंड 3 5 15, 15 और 800 कितना हुआ? 2300। यस 2300 हुआ। तो यहां z आया बेटा अपना 2300। अब मिनिमम पूछ रहे थे, बताओ ये मिनिमम है, ये मिनिमम है कि ये मिनिमम है? सर ये मिनिमम है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बेटा z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y विल बी मिनिमम एट, मिनिमम होगी कहां? मिनिमम होगी बेटा, मिनिमम एट c यानी कि 4,3 and minimum value will be 2300 and minimum value is 2300। 2300 से कम आ ही नहीं रहा सर कहीं। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ऐसे होंगे बेटा ये क्वेश्चंस। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ, यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, बात आपके दिल तक जानी चाहिए। क्लियर है ना? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, तो यहां ये ओवर हो चुका है सर। याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं और जो चीज फॉलो करनी पड़ती है उसको प्रोसेस बोलते हैं, और इस प्रोसेस का ही नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है। बस खत्म। इजी लग रहा है ना? ये जो हम कर रहे हैं ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं बेटा? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। ये क्या था सर? ये क्या था? अगर आप अच्छे से देखो तो व्हाट वाज दिस सर जी? ये बाउंडेड है, BOUNDED, बाउंडेड फीजिबल रीजन, फीजिबल FEASIBLE, फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब जानते हो? एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां आप कोई भी पॉइंट निकाल लो। जैसे मान के चलो मैं ये वाला पॉइंट निकालूं, ये पॉइंट फीजिबल रीजन में है ना? हाँ सर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सर 1,5। ठीक है, तो इस फीजिबल रीजन में आप कोई भी पॉइंट निकाल लो, जैसे 1,5 आया जी सर। ये हमारा पॉइंट इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे 1,5 है, हाँ सर, तो 1,5 को देखो, जैसे 1,5 लिया ना, हाँ सर, तो 1,5 आप इन दोनों इनइक्वालिटीज में डाल के देख लो, 1 और 5। तो 1 प्लस 5 2 10, 11, ये 11 आया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। क्या 11 सच में ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है? हाँ सर बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 10 है, बिल्कुल सही है। 1,5 यहां रख के देखो, 1,5, 3 1 3, 5 4 20, 3 और 20 तो 23। 23 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 24। क्या सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 23 जो है 24 से छोटा है। तो फीजिबल रीजन वो रीजन होता है, वो जगह होती है बेटा ग्राफ की, जिस जगह पर, जिस रीजन पर आप कोई भी पॉइंट, उस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट उठा लो, वो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करा लेगा। बात क्लियर हुई यहां तक कि नहीं? समझ आई बात? यस सर।
कोई दिक्कत है? नो सर। जल्दी से देख लो फिर अपन तीसरा और करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू थर्ड ऑल्सो। तो मैं इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, इसको इरेज कर दो, ठीक है, डन। इसको भी इरेज कर दो। थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, ठीक है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों निकालना है यहां, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट दोनों करना है। ये थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्यों है और अलग क्यों है? ये स्पेशल है बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं स्पेशल क्वेश्चन क्यों है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस एक स्पेशलिटी है और उस एक स्पेशलिटी के चक्कर में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है। देखो, आप इस कंस्ट्रेंट को सॉल्व करके आप इसका ग्राफ बना सकते हो, इक्वेशन निकाल के कर लोगे। इसको भी सॉल्व करके आप ग्राफ बना लोगे, मुझे पता है। आप जीरो टेस्ट भी करा लोगे, जीरो टेस्ट से आप शेड भी कर लोगे, रीजन सब कर लोगे। लेकिन ये दोनों आप इग्नोर कर दोगे, इन दोनों से आप बात कर लोगे तो ये दोनों कहेंगे कि सर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। आप मान लोगे बात, ठीक है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह लेंगे। लेकिन भैया ये क्या है? ये क्या है? ये एक कंस्ट्रेंट है, ये दूसरा कंस्ट्रेंट है और ये है हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट तो ये भी है, पर इनको अपन इतना भाव नहीं देते, हैं, ठीक है। ये जो कंस्ट्रेंट है ना, अगर आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे, इसकी मान के चलो आपने इक्वेशन निकाली, क्योंकि भैया अगर आपको किसी भी इनइक्वालिटी की ग्राफ बनानी होती है तो आप उस इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन से पॉइंट्स निकालते हो, ग्राफ बनाते हो ना। हाँ सर, तो इससे क्या बनेगी सर? इनइक्वली x इज इक्वल टू y बनेगी, है ना। x और y के बीच में इक्वल टू आ जाएगा और यहां से जब आप पॉइंट्स निकालोगे, x की जगह अगर आपने 1 रखा तो y भी 1 आएगा, है ना। x की जगह अगर आपने 2 रखा तो y भी 2 आएगा। और जब इन दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे लोकेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से ही गुजर रहा है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा ध्यान से सुनिएगा, जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं और वो लाइन मेरी किसी इनइक्वालिटी की लाइन है और वो कुछ इस प्रकार गुजर रही है, ठीक है। मैंने कहा ये गुजर रही है, ठीक है। अब लाइन बना ली, जैसे ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ऐसे ये लाइन बना ली, ठीक है। अब बताओ इसके नीचे शेड करूं कि इसके ऊपर शेड करूं? तो सर इसमें जीरो टेस्ट तो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? जीरो टेस्ट इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि जीरो टेस्ट तब लगता है जब आपकी जो लाइंस हैं वो ओरिजिन से ना गुजरें। भाई ये थोड़ी ना गुजर रही है ओरिजिन से, ये थोड़ी ना ओरिजिन से गुजर रही है, लेकिन ये ओरिजिन से गुजरेगी। कौन सी लाइन? ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगी बेटा ग्राफ पे जब बनाओगे। तो यहां जीरो टेस्ट फेल हो जाएगा। यहां हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं बेटा, प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखा चुका हूं। बस द डिफरेंस इज, जो फर्क वो है वो ये है कि आपने वो वीडियो नहीं देखा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया होता तो बिलीव मी आप आराम से समझ जाते कि हाँ सर हमें याद आ गया, आपने हमें सिखाया था, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर रहा हूं। तुम एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन से आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के इन दोनों पे जीरो टेस्ट लगाओ, जीरो टेस्ट लगाने के बाद शेड करो। फिर मैं आपको ये कराता हूं, मतलब मैं कराऊंगा तो ऑब्वियसली पूरा ही, पर आपको फिर मैं सटीक बात और एग्जैक्ट बात बताता हूं फिर, ठीक है। डन बेटा, यहां पर अपन शुरू करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर जी? अपन को कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशंस निकालना है इन दोनों का, ठीक है। कंस्ट्रेंट नंबर 1 x + 3y, ठीक है सर, x + 3y, ठीक है, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 60। ये हो गया पहला कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलो भैया निकालते हैं सॉल्यूशन। इससे पहले इक्वेशन बनाओ, x + 3y इज इक्वल टू 60। हमने इससे इक्वेशन बना ली और अब बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। डन। लो भाई बॉक्स बन गया सर, और इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, ठीक है। यहां x और यहां y लिखो, ठीक है। इस बॉक्स को कॉपी कर दो सर, है ना। इस बॉक्स को अपन कॉपी करते हैं क्योंकि हमें दूसरी इक्वेशन को भी तो ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको छोटा करो और यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो क्योंकि मुझे यहां पर भी एक बॉक्स चाहिए पड़ेगा। दूसरा कंस्ट्रेंट भी तो है, ये भी तो x + y इज ग्रेटर देन 10, x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, हाँ इक्वल टू 10। वैसे इक्वल टू आते हैं सब में। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? x + y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 10। यहां से ये इक्वेशन बनी, ठीक है। चलो लेट अस फाइंड दी सॉल्यूशंस। तो सर जी अपन को करना क्या है? अपन काम करेंगे, x की वैल्यू पुट करो, y निकालो। 1 मत कर देना बेटा, यहां 60 है, 1 कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो,
अपन यहां पर रखते हैं x को 0 रख दो सर। x को अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 3 उधर तो y 20 आ गया। ठीक है सर, डन। पक्की बात है? हाँ सर बिल्कुल पक्का, डन। अच्छा, अगर मैंने यहां पर y, अगर y छोड़ो, अगर मैंने यहां पर z x को 30 रख दिया, x को 30 रख दिया तो 30 वहां गया, माइनस होगा, y 1 आ जाएगा। नहीं यार 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। अपन क्या करें, x को अगर मैं 60 ही रख दूं, x y को 0 रख दो। लो भैया, y को 0 रखा, x 60 आ गया। लो भाई ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस आ गए सर। एक आया 0,20 और दूसरा आया 60,0। दूसरा आया 60,0। इधर भी वही काम करना है सर। x एक काम करते हैं, यहां पर देखो 10 है ना। हाँ सर, तो x यहां पर 0 रखते हैं, y 10 आएगा। ठीक है, यहां y 0 रखते हैं, x 10 आ जाएगा। डन सर। ठीक है, तो यहां भी दो सॉल्यूशंस आ गए, 0,10 ब्रैकेट और 10,0। 10,0 क्लियर है? हाँ जी सर। चलो अब इनको हमें ग्राफ पे दिखाना है सर जी, तो ग्राफ बनाएंगे। चलो ठीक है, ये ग्राफ आ गया। लेट अस ड्रॉ ग्राफ। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होना, ये याद रखिएगा, है ना। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू वर्क इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है सर। ठीक, ओके। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, ये अपन वाई एक्सेस लेगा। ठीक है, डन। थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं सर। ठीक है, अपन को कितना चाहिए नंबर, अपन को चाहिए 60 तक चाहिए ना। हाँ तो हो जाएगा, एक्स एक्सेस पे 60 चाहिए ना। हाँ तो 10 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो 10, ठीक है 10 का गैप ले लेते हैं। दो ब्लॉक्स को छोड़ के 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और 60। एक्स पे हमें 60 चाहिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 60, 70, 80 काफी है। ठीक है, सफिशिएंट है। y पे कितना चाहिए मैक्स, y पे चाहिए हमें 20 चाहिए मैक्स। ठीक है, तो इजीली बन जाएगा। 10 का गैप चल रहा, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50। चलो करते हैं आगे। ये x एक्सिस है, डोंट फॉरगेट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम क्यों करते हैं, इसकी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करना है सर जी, अब अपन को प्लांट करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, प्लॉट करने 0, 20, 60, 0। ठीक है, 0,20 बेटा y एक्सिस पे आएगा। 0,20, 0,20। अरे नंबर्स तो लिख लो भाई, 10, 20, 30, 10 का गैप ले रहा हूं मैं, 40, 50। ठीक है, 60 भी आ सकता था। ठीक है, लेट इट बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस 60 तक चाहिए था वैसे अपन को, 70, 80 काफी है। ठीक है, डन। हाँ तो क्या था बेटा पॉइंट, अपन पहली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं सर। 0, 20, 60, 0। तो 0,20 y एक्सिस पे आएगा क्योंकि x उसका कोऑर्डिनेट 0 है। 60,0 आई गेस, हाँ 60,0 यहां आएगा बेटा। 60,0 y एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, डन सर। इन दोनों को बेटा जल्दी से ज्वाइन करा देते हैं। डन है? हाँ जी सर डन है। तो चलो इन दोनों को जल्दी से ज्वाइन करा देते हैं। कहाँ है ये दोनों, इधर है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये अपन ने ज्वाइन करा दिया। लो भाई, ठीक, डन, परफेक्टली ज्वाइन हो गए। थोड़ा सा बस टिल्ट करना है, हल्का सा, परफेक्ट। ठीक है, डन सर। चलो भाई, तो सर जी यहां आप लगा दो पहले एरो। ठीक है, एरो लगा दिया है, और वहां भी एरो लगा दो, और इक्वेशन लिख देना बेटा। किस इक्वेशन की है ये लाइन, लाइन किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन, x + 3y = 60। x + 3y = 60। x + 3y = 60। ठीक है, ये हो गया, डन। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट अपन चलते हैं, दूसरी भी प्लॉट कर ले। दूसरा है बेटा 0,10, 10,0। ठीक है, 0,10 कहां आएगा सर, ऑब्वियसली 0,10 इधर आएगा। 10,0 ये है सर। डन है? हाँ सर डन है। इसको प्लॉट कर लो, ध्यान से सुनना जी सर। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं सर। इसको अपन इस वाली ग्रीन लाइन से प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसको हाँ इससे आ जाएगा। ठीक है, डन। यस सर। लो भाई,
एरो लगाओ सर, एरो लगाया, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर, एरो लगा दिया, एरो लगा दिया, एरो लगा दिया, डन। दो क्या, अब इनका जीरो टेस्ट करो। जीरो टेस्ट तो करना पड़ेगा दोस्त, हाँ सर जीरो टेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि शेडिंग भी तो पता चले हमें शेड करना कहां है। तो आओ जीरो टेस्ट करते हैं सर। जीरो टेस्ट फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का होता है, इनइक्वालिटी का, फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटीज, ठीक है, इक्वेशन का नहीं, इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटी x प्लस 3y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 60, डन सर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का कर देते हैं सर जीरो टेस्ट, मतलब जीरो और जीरो, तो ये जीरो ही आएगा, LHS जीरो हो गया, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 60। हाँ सर ये ट्रू है, क्यों है ट्रू, क्योंकि जीरो स्मॉलर देन 60 है, हाँ इक्वल टू नहीं है बट स्मॉलर देन 60 है, तो ये ट्रू। और अगर ट्रू आया, अगर ये ट्रू आया तो इसका मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन, आपको व्हाइट वाली लाइन में टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा सर, यहां पर अपन ने बेसिकली अपन ने ये लगा दिया कि सर व्हाइट वाली लाइन टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड होगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड होगी, ठीक है, डन सर। नीचे जाना नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहां को कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा शेड होगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ट्रायंगल शेड हो जाएगा। अब करते हैं सर अपन जीरो टेस्ट बेटा दूसरी इनइक्वालिटी का, ठीक है सर जी। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है बेटा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। यहां भी जीरो टेस्ट करते हैं। जीरो टेस्ट मतलब सर x और y दोनों जगह जीरो रख दो, जीरो आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ना ही ग्रेटर देन 10 है जीरो, ना ही इक्वल टू 10 है, तो ये फॉल्स आया। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगी सर, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से अवे शेड होगी भाई, दूर शेड होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन भाई, दूर शेड होगी। हाँ मैं फिर बता दूं आपको, नीचे वाले और इधर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो यहां अवे फ्रॉम दी ओरिजिन इधर शेड होगी और इधर शेड होगी, डन। यस सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं सोच समझ के जवाब देना कि मुझे इस वाइट लाइन के बिलो नीचे टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करना है, तो पूरा नीचे ये तो शेड करूंगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा शेड करूंगा, पूरा शेड हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा, ये पूरा। और जब ग्रीन लाइन के ऊपर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड करूंगा तो ये पूरा शेड हो जाएगा। कॉमन क्या आएगा, कॉमन बेटा ये आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, समझ रहे बात को, ये सर। तो जो कॉमन होगा उसको बेटा शेड करो। आओ सर कॉमन वाले पार्ट को शेड करते हैं, ध्यान से सुनना। तो कॉमन वाला पार्ट अपन शेड करने चलते हैं सर, ये शेड होगा, ये शेड होगा कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट में मैं इसको शेड कर दूंगा, मतलब मिनट में भी नहीं लगेगा, बस हो ही गया शेड, ठीक है। दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन, दोनों शेडेड पोर्शन में ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, और कॉमन रीजन ही हमें चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कॉमन रीजन। ये शेड हो गया। अच्छा ये नीचे वाला शेड नहीं होगा, गलती हो गई मुझसे, नीचे वाला शेड नहीं होगा, ये शेड होगा बस। इसीलिए कहते हैं कि सर जब भी काम करो तो ढंग से करो। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं तुम लोगों से, नहीं तो मैं फिर डाइवर्ट हो जाऊंगा और फिर गलती हो जाएगी मुझसे, ठीक है। पेन में उठा नहीं सकता, पेन उठा लूंगा तो फिर वो डबल पैच आ जाएंगे। चलो तो बेटा ये अपन ने शेड कर दिया, ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, ठीक है। तो ये शेड हो गया, ये वाला पार्ट शेड होगा। ग्रीन लाइन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर भागेगा शेड करने। व्हाइट लाइन टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ भागेगा भाई, ये ओरिजिन की तरफ पूरा शेड हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन पूरा शेड हो जाएगा। जो कॉमन बचेगा वो ये बचेगा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन। अब क्या ये बाउंडेड है, हाँ सर ये बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, देखो ये बाउंड्री है, हाँ सर, ये बाउंड्री है, हाँ सर, ये बाउंड्री है, हाँ सर बिल्कुल बाउंड्री है, ये है ना, और ये बाउंड्री है, हाँ सर बिल्कुल बाउंड्री है। तो बाउंडेड तो है सर, दिस इज बाउंडेड, दिस इज नथिंग बट बाउंडेड, ये बाउंडेड तो है सर। अब ये बाउंडेड फीजिबल रीजन है, फीजिबल रीजन है, कौन सा, बाउंडेड फीजिबल रीजन, ठीक है। ये पॉइंट बेटा क्या बन जाएंगे, ये पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे सर। तो अपन को अब क्या करना है सर, बाउंडेड है, हाँ सर, तो हेडिंग डालेंगे अपन बाउंडेड फीजिबल रीजन। और बाउंडेड का भी अपन लास्ट के 2 एग्जांपल्स कर ही चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा, बाउंडेड FEASIBLE फीजिबल रीजन। ठीक है, क्या करना होता है सर, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स पे ब्लॉक क्रिएट करो, ठीक है सर। ब्लॉक क्रिएट करते हैं, कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, आई गेस
1 2 3 4 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। निकाल लो बेटा चारों कॉर्नर पॉइंट्स और कैलकुलेशन करो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ठीक। चलो तो सर जी ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट सीपी और ये हो गया हमारा z, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर z, ये 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, ठीक है, ठीक है, डन। चलो पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा। कॉर्नर पॉइंट एक ये है, चलो नाम लिख लेते हैं सर इसके, है ना, A B C एंड D, ठीक है। तो वी हैव टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स, लिख लो। ए क्या है सर, ए है 20, y एक्सिस पे 20 मतलब 0,20, तो ए हो गया 0,20 सर, ठीक है, डन। बी क्या है, बी है बेटा 0,10, y एक्सिस पर है 0,10। सी है बेटा 10,0, x एक्सिस पे 10 है, y 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा ये वाला डी 60,0, ठीक है। ये ए बी सी डी अपन ने लिख लिया। अब इन पे पता क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं सर, इन पे हम पता करते हैं बेटा, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया और ये डी। इन पे हम अपना फंक्शन है ना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हाँ सर, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो करेंगे सर, है ना, चलो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर, जल्दी से कर लेते हैं। तो बेटा 3 इंटू 0 0, 9 इंटू 20 तो 180 सर, 9 2 18 180, तो यहां z क्या आया सर, यहां z आया 180, ठीक है, z की वैल्यू यहां है 180, ठीक है सर। नेक्स्ट 0 10 0, x की जगह 0 और 10 तो 90 आया सर, यहां z क्या आया बेटा, यहां z है 90, डन। 10,0 भाई, यहां 10 यहां 0, 30 आएगा, यहां z इज इक्वल टू वी हैव 30, ठीक है, और ये तो 0 ही हो गया। 6 3 18, z यहां आया बेटा, ध्यान से सुनना, 18 180, यहां 180 आया। अब यहां पर एक स्पेशल केस बन गया सर आपका, यहां आपका एक स्पेशल केस बन गया, मैं बताता हूं आपको वो स्पेशल केस क्या है। आप नोटिस करना, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मिनिमम वैल्यू किस पर आई, तो आप मिनिमम तो बता दोगे सर, मिनिमम आई है 30, मिनिमम आई है सर जी क्या 30, तो आप मिनिमम कह दोगे कि सर ये z min है, क्या है, z min है, ये मिनिमम है, ठीक है। पर मैक्सिमम कहां है, तो मैक्सिमम में आप क्या कहोगे कि सर जी मैक्सिमम तो दो इक्वल आ रही हैं यार, 180 180, हाँ यार बात तो सही है, तो सर ये दोनों मैक्सिमम है क्या। अगर सेम आ जाए, मान के चलो मिनिमम में दो वैल्यू सेम आ, मान के चलो 30 30 आ गई दो, तो क्या करें सर, उससे कम आ ही नहीं रही कोई 30 है, या मैक्सिमम में दो वैल्यूज आ गई, तो अपन पता क्या करेंगे, गौर से सुनना, मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे, पहले मिनिमम को निपटा दें अपन, क्योंकि यहां पर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना था, तो पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो z इज इक्वल टू क्या था फंक्शन हमारा, 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, ये जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी सर, ये क्या है, मिनिमम है, गिव्स मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू, कहां पर देगा मिनिमम वैल्यू बेटा, एट 30 है, और ये C पर देगा 10,0 एट C 10,0 एंड मिनिमम वैल्यू इज क्या है बच्चा, मिनिमम वैल्यू क्या है सर जी, मिनिमम वैल्यू है 30, तो ये मैक्सिमाइज हो गया, सॉरी मिनिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। अब मैक्सिमाइज कैसे करना है, मैक्सिमम वैल्यू तो दो आ रही है सर, अब अपन ने गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ बता रहा हूं मैं आपको, क्या गड़बड़ ये है कि सर जी एक और लाइन भी तो दी गई थी, इसका क्या, इसको तो करने ही भूल गए, चलो ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, ये क्या, और इसको भी इंसर्ट कर देते, डोंट वरी, अभी भी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, ध्यान से सुनना जी सर, ये थोड़ी सी स्किप हो गई थी, x इज इक्वल टू वाई जी सर, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा, जैसे यही कर लो, जो लाइन निकलेगी ना बिल्कुल ऐसे निकलेगी स्ट्रेट अवे, है ना। तो जो शेडेड रीजन है वो भी अभी चेंज हो जाएगा, शेडेड रीजन भी अपना चेंज हो जाएगा, देखना भी आप। तो अपन क्या करेंगे, ये जैसे अपना क्या है 10 20, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 10 ले लूं x, तो y भी 10 आएगा, अगर मैं 20 ले लूं तो y भी 20 आएगा, 30 ले लूं तो y भी 30 आएगा। तो आओ इसको प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, डन सर। पहले इसको इरेज करो, इसको इरेज कर दिया, थोड़ा सा चेंज होगा, मेरे दिमाग से जाने कैसे वो निकल गया सर। तो 10,10 यहां आ जाएगा, ठीक है, 10,10 यहां है, 20,20 यहां आ जाएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो
और एक ग्रीन कलर की लाइन बना देते हैं अपन। ग्रीन नहीं यार, येलो हो गई क्या? ब्लू दिखेगी? ब्लू दिख रही है क्या लाइन? ब्लू लाइन दिख रही है, देखो जरा। हाँ दिख रही है, ब्लू लाइन दिख रही है, थोड़ी सी कम दिख रही है पर चलो चला लेंगे काम। इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो सर, और ये अपनी ब्लू लाइन अपन ने बना दी। अरे भाई इरेज करो, ये अपन ने बना दी, ठीक है, डन सर। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? इसमें सर जी अपन को जीरो टेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि भैया शेड यहां भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर, शेड तो करना पड़ेगा। अब यहां शेड इधर होगा कि इधर होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जल्दी से बता देता हूं आपको, बढ़िया तरीके से बता देता हूं। देखो सुनना, ध्यान से सुनना जी सर। अब शेड कहां होगा भैया? जीरो टेस्ट नहीं चलता यहां, मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, जीरो टेस्ट यहां नहीं चलता। यहां आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइन को अच्छे से देखना पड़ेगा। एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई, ये था ना? हाँ सर। इसमें माउथ किसकी तरफ ओपन है? सिंबल माउथ किसकी तरफ ओपन है? वाई की तरफ ओपन है। वाई की तरफ ओपन है ना? हाँ सर, वाई की तरफ ओपन है। तो अगर वाई की तरफ ओपन है माउथ, तो ये लाइन कहेगी वाई की तरफ शेड करो। ये लाइन कहेगी आप वाई की तरफ शेड करना शुरू करो। ये तो बेटा अब ये वाला भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये वाला कॉमन आएगा, समझ गए? यस सर। तो अपन इसको शेड कर देते हैं व्हाइट कलर से, तो ये शेड होगा बेटा बस ये। दिस विल बी द रीजन विच इज कॉमन शेडेड इन ऑल थ्री लाइन्स। ये कॉमन आएगा, समझ गए? समझ गए? समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा। डन है? हाँ सर डन है। तो अब यहां पर अपना जो रीजन है वो बिल्कुल प्रॉपर बाउंडेड रीजन आ रहा है सर, ठीक है। मैं यहां पर्पल लाइन से कर दूं कि रेड से? पर्पल लाइन से कर देता हूं। ये देखो बाउंडेड रीजन आ रहा है, ये और ये पूरा प्रॉपर बाउंडेड रीजन आ रहा है। तो अब अपन को जो पॉइंट्स मिलेंगे वो ए बी और ये सी और ये डी होगा, ठीक है। सी डी यहां से हटा दो भैया, इनका तो काम लग गया। ओ भाई रुक जा जरा, इसको हटाओ सी को यहां से, और ये हटाओ डी को यहां से, ठीक है। डन सर। हाँ ये हटाओ सी डी यहां से, ठीक है सर। इन दोनों वैल्यूज को हटा लो, है ना। ये वैल्यूज तो चलो लिखी है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हटा लो, ठीक है। तो सर जी ये हो गया सी, ध्यान से सुनिएगा जी सर। बच्चा दिस इज सी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा डी, ठीक है, दिस इज डी। तो सी डी हो गया, कॉर्नर पॉइंट सी और डी है। सी पता क्या है? सी है बेटा, ध्यान से देखो, सी है हमारा ये वाला पॉइंट, ये 5 है। देखो 0 से लेकर 10 तो ये 5 होगा, और ये भी 5 होगा क्योंकि ये भी 0 से लेकर 10 है। तो ये 5,5। सी क्या होगा बेटा? सी होगा हमारा 5,5। लिखो जरा 5,5। और डी क्या होगा हमारा? डी है। तो डी देख लो ना, जैसे ये आ रहा है, डी जो है यहाँ है, 10 और 20 के बीच में 15 है सर। हाँ 15, तो डी होगा 15, और ये भी बेटा 15 है। क्यों है 15? देखो 10 और 20 के बीच में 15, 15,15। डी क्या होगा? 15,15। ऐसे नहीं निकालना है तो भैया लाइंस को सॉल्व कर लेना, 15,15 आ जाएगा डी। अब कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो जो एरर हो गया था हमसे वो हमने सही कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एरर नहीं मतलब दिमाग से छूट गया था थोड़ा सा। z इज इक्वल टू भाई 5 रखो, 5 3 15, 9 5 45, 15 और 45, 45 50 60, 60 आएगा ना। 5 3 15, 5 9 45, 45 और 50, 45 और 5 50 60, 60 आएगा, ठीक है। 15 15, 15 3 45, 9 और 15 135, 135 और 55 180 सर, 180 आ रहा है। z आया 180। लो अभी भी बेटा मैक्स 180 ही आ रहा है, 2। तो मिनिमम तो सर हमें पता चल गई 60 आ रहा है ना, मिनिमम तो 60 है। मैक्स यहां भी 180 और 180 ही आ रहा है, 2 है। तो सर ये क्या हो गया हमारा? z min यानी मिनिमाइज। मिनिमाइज हमने कर दिया है सर, कहां है? 5,5 पे। z is minimizing at, z gives minimum value at c यानी 5,5, 5,5 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और मैक्स और वैल्यू क्या है? एंड वैल्यू इज, एंड मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? मिनिमम वैल्यू इज 60, है ना। मैक्सिमाइज अगर आपको करना हो तो मैक्सिमाइज में आपको, मैक्सिमम वैल्यू में आपको दोनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे 180 पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू का बता दो भैया, 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? ये मिनिमाइज का हो गया, और अब मैक्सिमाइज का कर देंगे सर। मैक्सिमाइज में क्या लिखेंगे बेटा? z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y is giving maximum value at 2 points. Maximum value at 2 points. डन है? हाँ जी सर। क्या है?
पॉइंट्स क्या है बेटा 180 180 कहां आ रहा है सर 0 20 15 15 ठीक है 2 पॉइंट्स दैट इज 0,20 एंड 15,15 खत्म। मैक्सिमम वैल्यू भी बता दूं, मैक्स वैल्यू इज 180 दैट्स इट। वैसे इसका आंसर ऐसे ही दिया है एनसीईआरटी में, पर मेरे हिसाब से पता आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए जैसे ए है 20 ठीक है और डी है अपना ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पूरी लाइन सेगमेंट बन रही है ना, इस पूरी लाइन सेगमेंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। सीरियसली करके देख लेना, इस पूरे लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लेना, उस पूरे पॉइंट को आप ये अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखना, कोई भी पॉइंट को लेना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखना, आपको 180 ही मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू 180 ही मिलेगी। ठीक है, सेशन हो गया है थोड़ा सा लेंदी, माफी चाहता हूं, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, अच्छे और अलग क्वेश्चन है। यहां भी अपन ने बाउंडेड की बात करी, बाउंडेड ही बाउंडेड सॉल्व करे। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन अनबाउंडेड होगा और 5th क्वेश्चन होगा इनफीजिबल रीजन वाला। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर ही पढ़ना है आपको, क्योंकि हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई आपको कराई जाती है यहां पर। और इसी मैग्नेट ब्रेन्स का एक अलग चैनल है बेटा हिंदी मीडियम के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, उस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 वाले बच्चों को जो हिंदी मीडियम में है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, जो हिंदी मीडियम में बच्चे हैं उनको हम बढ़िया वाली क्वालिटी वाली हिंदी मीडियम की पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताइए कि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, क्लास 6 से क्लास 12 तक के नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF फॉर्मेट में, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के। ठीक है, चलो भाई, टाटा, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।